आप इंडिया में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो जनरल साइंस का क्वेश्चन यानी जीएस पेपर आपका आता है, चाहे एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, पांच क्वेश्चन आए या फिर 10 क्वेश्चन आए। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये तो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमें जो ये पीडीएफ बनाया है आपके लिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, मतलब हर एक साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से आया है। तो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में डिजाइन किया है 300 क्वेश्चन, जो कि जनरल साइंस में, और जनरल साइंस में कौन कौन सी टॉपिक आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायो आता है। तो 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डाला है। ये पार्ट 1 है जो हम केमिस्ट्री आपको डिलीवर करें। इस पर हमने टेलीग्राम में भी सुबह अपडेट दिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसका कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वीडियो देखना पड़ेगा इसका। तो कंप्लीटली जो 300 क्वेश्चन है इसका वीडियो देखिए, इसका कोई भी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर, इट इज नोन एज ए हैवी वाटर। ठीक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। ये याद रखना है, क्वेश्चन काफी बार इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आप अग्निवीर दे दो, एयरफोर्स दे दो, नेवी दे दो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश एलिमेंट आर नॉन मेटल। वहां पर देखिए ऑप्शंस होंगे, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, वहां पर 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको देना पड़ेगा। तो व्हिच मेटल इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो गैलियम। ये याद रखना, व्हिच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इट्स गैलियम, ठीक है। मुझे कमेंट्स करके बताना लास्ट में कि आपको कितना पता था इसमें से। डैश एलिमेंट आर नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, ये याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, व्हाट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज नोन एज लाफिंग गैस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, आपने अगर दिया होगा पहले एग्जाम आपको पता होगा। नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस, इसमें 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन लाफिंग गैस भी होगा। Which compound is used to prepare waterproof cloths, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो याद रखना। Which compound is used to prepare waterproof clothes, calcium hydride, okay। Which noble gas is also known as stranger gas, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। Which noble gas is known as stranger gas, that is xenon, ठीक है। which acid is known as oil of vitriol, ठीक है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, which acid is known oil of vitriol, sulfuric acid। for making parachute, which polymeric substance used, viscose। जो पैराशूट होता है ना, जो हम जंप करते हैं, उसको यूज करने के लिए कौन से वो सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज होता है, दैट इज विस्कोस। एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय डैश गैसेस, एसिड रेन कब होता है और जो एयर पॉल्यूटेड किस गैस की वजह से एसिड रेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक और डाइऑक्साइड। ये याद रखना, ऑक्साइड और डाइऑक्साइड में वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो, ऑल नोबल गैस आर डैश एंड डैश, कलरलेस एंड ओडरलेस, ये ऐसे करके डैश छोड़ देगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल्के में मत नहीं लेना, जो नर्सिंग असिस्टेंट देने जा रहे हो 15 केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आएंगे, इनमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। और एयरफोर्स में, नेवी में सेम, एसएससी जीडी पे भी ये मिलेगा, अग्निवीर में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डैश इज यूज्ड एज ए वाटर प्यूरिफायर, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम जो एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, वो कौन से ओर से होता है, बॉक्साइड। द डैश प्रोसेस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमोनिया NH3, हार्वर्ड प्रोसेस, द हार्वर्ड प्रोसेस is used to synthesize ammonium, that is NH3, okay। Which compound oblique acid commonly known as aspirin, that is acetylic acid, which compound is known as aspirin, acetylic acid, याद रखना। डैश गैस used to fill balloons, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम गैस is used to fill balloons। डैश is known as Bartia water, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज ब्रायटा वाटर, ओके, ब्रायटा वाटर, पता नहीं मेरे को ये भी कौन सा होता है, कौन से पानी होता है, ठीक है, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट पर चलते हैं, जिसको पता है कमेंट करेगा ये कौन सी वाटर होता है। बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी आर,
बेस्ट सोर्स विटामिन डी का कौन कौन सा है? सनलाइट एंड फिश लिवर। Which gas is the chief component of biogas? Methane. Methane is the chief component of biogas. This is the purest form of carbon found in nature. Diamond is the purest form of carbon found in nature. The chemical name of washing soda is sodium carbonate. याद रखना है. The chemical name of washing soda is sodium carbonate. What is the chemical name of chromic acid? क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. ठीक है. केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड इज ट्रायोनाइट्रोफिनल. ये भी इंपॉर्टेंट है. केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड इज ट्रायोनाइट्रोफिनल. इन फोटोग्राफी, ओके, व्हिच केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर? फोटोग्राफी में कौन सी केमिकल एज ए फिक्सर काम करता है? सोडियम ट्रायोसल्फेट. What are used to control the chain reaction in a nuclear reactor? That is cadmium rods. What are used? क्या पदार्थ यूज होता है in chain reaction in a nuclear reactor? Cadmium rods. In sunlight, chloroform is converted to dash a poisonous gas. Phosphogen. ये याद रखना, phosphogen. In sunlight, chloroform is converted into phosphogen, a poison gas. ठीक है. Which vitamin contains cobalt? Vitamin B12. Vitamin B12 contains cobalt. Dash is one of the most common preservative used in food processing industry. Dash is one of the most common preservative used in food processing industry. Benzoic acid. Okay. Which compounds are responsible for permanent hardness of water? Which compounds are responsible for permanent hardness of water? Sulfates and chlorides of calcium and magnesium. The temporary hardness of water is caused because which compounds? Bicarbonates of calcium and magnesium. ये याद रख लेना, 4 ऑप्शंस मिलेंगे वहां पर. ठीक है. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, जो टेम्पोररी हार्डनेस आता है वाटर में, किस कंपाउंड की वजह से आ रहा है? ठीक है. बेसिक हमने बहुत इजीली बनाया आपके लिए. कपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर? जैसे वहां पर था एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर से निकला था, यहाँ पर कपर कौन से इसमें एक्सट्रैक्टेड हो रहा है? कौन सी ओर से? कपर पाइराइट. व्हेन देयर इज dead organisms are transferred into petroleum and natural gas. When there is absence of air, जब वहां पर नहीं रहता है, एब्सेंस रहता है, और डेड ऑर्गेनिजम्स, जो मरे हुए मृत शरीर को ट्रांसफर किया जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. Deuterium is dash of hydrogen, isotope of hydrogen. Deuterium is dash of hydrogen, isotope of hydrogen. The weight of iron is dash when it is undergoing the process of rusting. यहाँ पर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है? यहाँ पर लिखना है द वेट ऑफ आयरन इज इंक्रीजिंग व्हेन इट इज गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग जब किया जाता है, इसकी वेट बढ़ जाता है. एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन इट्स efficiency of catalyst depend upon its molecular states. Egg cell is made of calcium carbonate. Egg cell are made of with calcium carbonate. ठीक है. Which vitamins are fat soluble? A, D, E and K. ये याद रख लेना. Which vitamins are fat soluble? A, D, E and K. Which was the first organic compound synthesized in a lab and it was done by whom? Urea by Friedrich Holler. समझ गए. नेक्स्ट, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लीड एंड. फ्यूज वायर किससे मेड करता है? किससे मतलब तैयार किया जाता है? लीड एंड टीन से फ्यूज वायर हम बनाते हैं. डैश इज यूज्ड टू कास्ट galvanized iron. Zinc is used to cast galvanized iron. ठीक है. उसके बाद which gas are used to see divers from the underwater breathing? Oxygen and helium. हम जो सी में जैसे मैर्कोस कमांडो हो गए, पैराएसएफ, एनएसजी, तो यहाँ पर ये ब्रीदिंग के लिए कौन कौन सी गैस यूज करते हैं? व्हिच गैस आर यूज्ड टू सी डाइवर्स? ऑक्सीजन एंड हीलियम. ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. डैश एंड डैश गैसेस आर हेल्पफुल फॉर रिपिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स. ठीक है. इथालीन एंड एसिटिलीन, ये जो पकाते हैं ना जो फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज कौन सी गैस से होता है? वो इथालीन और एसिटिलीन. ये भी याद रखना. द डैश फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गेंगू. Yeah, impurities. The impurities found in an ore is known as gengu. Iron is extracted from which ore? यहाँ पर आयरन आ गया अभी. ये हेमाटाइट. जितने भी ये लिखा है ना आयरन, उसके बाद आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम,
ठीक है। उसके बाद जो भी है ये कौन कौन सी ओर से निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, याद रख लेना। तो आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर? हेमाटाइट। केरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ, ये भी काफी बार आया हुआ है, केरोसिन इज मिक्सचर ऑफ अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। केरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Which element is used to making a lead pencil? Graphite. Which element is used for making a lead pencil? That is graphite. The light metal is lithium. तो लाइट मेटल ये याद रखना, लाइट मेटल को क्या बोलते हैं, नाम उसका लिथियम। डेस इज द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी। लिथियम इज द मेन ओर ऑफ क्या बोलते हैं, सॉरी, सिनेबार इज द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। Which metal is found in highest proportion in earth crust? Aluminium. Which metal is found in the highest proportion in the earth crust? कौन सी मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे ज्यादातर फाउंड होता है? दैट इज एल्यूमिनियम। माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड, क्या है माइन एक्सप्लोजन क्यों होता है, किसकी मिक्सचर से? एयर एंड मीथेन की वजह से। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, अगले 50 क्वेश्चन आपको डिलीवर करते हैं। कल देखना ना भूलिए, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन और फिजिक्स के आपके 100 क्वेश्चन, लगभग आपकी जीएस कंप्लीट है यहाँ पर। साथ में एक जो हम बुक देंगे आपको वो भी पढ़ लेना। और इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे 800 जीके की क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द कंपाउंड यूज टू नेल पॉलिश रिमूवर? काफी इंपॉर्टेंट होता है, आता रहता है ये, एसीटोन, ACETON। एसीटोन यूज होता है जो हम नेल नाखून वगैरह में लगाते हैं ना, लड़कियां लगाते हैं, तो वो रिमूव करने के लिए आजकल बॉटल आने लगा है, वो एसीटोन यूज होता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर derived from isopropane। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, कहां से आए? आइसोप्रोपेन। द कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर इज ऑफ पॉल्यूटेट्राफ्लोरोइथिलीन PTEFE टेफ्लॉन, ठीक है, याद रख लेना। कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर ये टेफ्लॉन से होता है और इसका एक PTEF करके भी नाम है, ये दोनों आपको एग्जाम में पूछेगा। द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ सन सरफेस रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ डैश एटम्स। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो सन की सरफेस में, उसमें फॉर्मेशन ऑफ डैश एटम्स, हीलियम एटम्स। Organic compounds are soluble in non-polar solvents. Organic compounds are soluble in non-polar solvent. Dash is known as Food's gold. Iron pyrite. Iron pyrite कौन सी ओर से आता है? एक सुना था ना, एक्सट्रैक्ट होता है, वो आयरन पाइराइट है। और आयरन पाइराइट इज नोन एज फूल्स गोल्ड। इज एन ऑक्साइड प्रोसेस डैश हैपेंस। जब एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है उसमें? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्साइड्स आर मेटल ऑफ अल्काइन। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर अल्काइंस। जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल के जो ऑक्साइड होता है उनको क्या बोलते हैं? अल्काइंस बोलते हैं। ओजोन इज डैश इन नेचर, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा परफेक्टली, ठीक है। इससे हार्ड क्वेश्चन या इससे सॉफ्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, आप थोड़ा सा बढ़वा लीजिए, ठीक है। अगर इसमें आ रहा है, आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी सही है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ ए सेलुलोज। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए पेपर इज दैट ऑफ ए सेलुलोज। पैराफिक्सिन वैक्स इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराफिक्सिन नहीं, पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल इज फाउंड? सेडिमेंट्री रॉक्स, याद रखना। डैश इज कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड, प्लैटिनम। प्लैटिनम इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? बहुत बार आया है भाई ये क्वेश्चन, मेरे टाइम में भी आया था जब मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे याद आया, ये रॉट आयरन बोलते हैं इसको। व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? रॉट आयरन, ठीक है। व्हिच ओर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रेडियम? कौन सी ओर यूज होता है एक्सट्रैक्ट रेडियम के लिए? पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंडी यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेडियम को। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। Which radioactive isotopes is used in cancer treatment? Cobalt 60. Which radioactive isotope is used in cancer treatment? Cobalt 60. Important है भाई, याद रख लेना। Dash is the element common to all acid. Hydrogen. Hydrogen is the element
common to the all acid. Dash is created by alloying iron and chromium. Stainless steel is created by alloying iron and chromium. The luster of a metal is due to presence of free electrons. The luster of metal is due to presence of free electron. Which mineral element is found in chlorophyll? Magnesium. ठीक है, मैग्नीशियम इज फाउंड इन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन से मिनरल? मैग्नीशियम. द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. द टर्म कैटलिस्ट वाज कॉइन्ड बाय जॉन जैकोब बर्जेलियस. Which element is the primary reason for radioactive found in human body? Potassium 40. Potassium 40 is the primary reason for radioactivity found in human body. Germanium and ultra pure metal is purified by which method? Okay, ये जोन refining, ठीक है, उससे ये मेथड में प्यूरिफाई होता है. टूथ एनामेल इज मेड ऑफ. टूथ एनामेल जो हमारा होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोपेटाइट, ए मिनरल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. Which gas is filled inside a tube light? बहुत इंपॉर्टेंट है. मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन गैस. ये जो ट्यूबलाइट हम जलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस रहता है? मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन. डैश इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. Which vitamins are water soluble? Vitamin B complex and vitamin C are water soluble. याद रख लेना. Silver turns black, tarnish, because of its reaction with sulfur. Silver turns black, silver black हो जाता है because of its reaction with sulfur. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Melting of ice can be prevented with the cause of gelatin. Melting of ice can be prevented with the use of gelatin. A bee sting contains which acid? जो बी का जो स्टिंग होता है वो कौन सी एसिड कंटेन करता है? मेथनोइक एसिड, मिथानोइक एसिड. एन ऑर्गन्स कंटेन दिस एसिड, साइट्रिक एसिड. एन और सॉरी ऑरेंज, नॉट ऑर्गन, ऑरेंज. ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में. एन ऑरेंज कंटेन साइट्रिक एसिड होता है. ठीक है, चलो. ईचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ईचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. Which acid is used in soft drinks? Carbonic acid. Carbonic acid is used in soft drinks. ठीक है, H2CO3. Silver lodi is used in a seed agent making of artificial rain. Silver lodi is used as a seed agent of making artificial rain. Dash is used as a catalyst for the synthetic of sulfuric acid by contact process. Dash is used as a catalyst for the synthesis of sulfuric acid by contact process. Platinum. वनस्पति घी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, is synthesized with the help of which catalyst? Nickel. वनस्पति घी is synthesized with the help of catalyst nickel. Swelling of bread takes place because of carbon dioxide. ठीक है. सिगरेट लाइटर्स कंटेन गैस है. जो सिगरेट का लाइटर होता है कौन सी गैस कंटेन करता है? ब्यूटेन. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया था. ब्यूटेन गैस उसमें होता है, याद रख लेना. Which gas used in fire extinguisher? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई. Which gas is used in fire extinguisher? कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है आग को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे बुझाने में मदद करता है. Dash is termed as a metal of future. ये भी इंपॉर्टेंट है. Dash is termed as a metal of future. Titanium. Safety matches are preparing using red phosphorus. Safety matches are preparing using red phosphorus. A photoelectric cell contain dash metal? Selenium. A photoelectric cell contain dash metal? Selenium. Zinc phosphide is used in rat poison. Zinc phosphide is used as a rat poison. Which is the hardest substance found in the human body? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार देखने मिला है. Which is the hardest substance found in human body? Tooth enamel. Ozone is a dash of oxygen, allotrope of oxygen. Which metal is naturally antibacterial? ये भी इंपॉर्टेंट है. Which metal is naturally antibacterial? Copper. Which was the element to be produced after Big Bang? Which was the first element to be produced after Big Bang? Hydrogen. If you pour a handful
of salt into a glass, तो वाटर लेवल हुई. If you pour a handful salt into a glass, तो ग्लास का लेवल क्या हो जाएगा अगर हम उसमें नमक डालेंगे तो go down, कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 100 यहाँ पर होता है. इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको डिलीवर किया है, एक बार क्वेश्चन ये देख लेना. इसका कोई भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा तो प्रॉपर एक बार 2 बार वीडियो देख लेना, याद रख लेना. इसमें से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे. बाकी कल हम फिजिक्स की, परसों हम बायोलॉजी की बात करेंगे. थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म.